Assalamu alaikum everyone. Welcome back to a new video. So today we are discussing some important terms that are related to mechanics. So we start our lecture. Number first term is force. Basically force क्या होता है? फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करें या पुल करें, वहाँ पे जो आपकी ताकत लगती है उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अगर अदर वर्ड्स में हम फोर्स को कहें इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो फोर्स का जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मीन्स के मास और एक्सेलरेशन को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो इन रिजल्ट हमें फोर्स मिलता है, जिसको हम मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर। नंबर सेकंड, व्हाट इज़ मास? मीन्स के मास क्या होता है? बेसिकली जो मास होता है वो किसी भी ह्यूमन का ले लें, किसी भी चीज़ का जो एक्चुअल वेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास। मीन्स के मास वो होता है जो उसका एक्चुअल वेट हो, जिसको हम केजी में मेजर करते हैं, उसकी जो क्वांटिटी हो उसे हम लोग बोलते हैं मास। नंबर थर्ड इज़ वेट। और वेट क्या होता है? बेसिकली मास और वेट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मास जो होता है वो इंसान का एक्चुअल होता है, लेकिन जो वेट होता है वो इंसान का एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है वो नहीं होती। इंसान का जो मास होता है वो एक्चुअल होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो वेट है वो अर्थ पे कुछ होता है, मून पे कुछ होगा, क्योंकि वेट को जो हम मेजर करते हैं वो mg में करते हैं। जबकि mg में मतलब मास के साथ हम ग्रेविटी की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें इंसान का वेट पता चलता है कि भाई इस इंसान का वेट इतना है। सो वर नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, इट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट में हमें चेंज आना हो, उस चेंज को अगर हम मेजर करें तो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। उस चेंज को जो हम नाम देते हैं वो हम देते हैं वेलोसिटी। मीन्स के द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है उसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। कितने मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी इतनी हुई है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतना चेंज हुआ है। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर इस बाइक की वेलोसिटी इतनी है तो हम उसकी एक्सेलरेशन कैसे मेजर करेंगे? टाइम के साथ। बेसिकली एक्सेलरेशन को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मीन्स की डिस्टेंस मतलब कि वेलोसिटी इन टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड। वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स कि हम एक्सेलरेशन जो मेजर करते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं कि इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी कवर की है तो उसमें कितना चेंज आया है। उसके बाद है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम हर बॉडी का होता है, हर चीज़ का अपना अपना मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हम मेजर कैसे करते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। मीन्स कोई काम कर लिया है, अगर आप बर्तन धो रहे हैं या फिर आप झाड़ू लगा रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई हमने काम किया है। लेकिन जो फिज़िक्स में बेसिकली वर्क डन उसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएं और वो जो चीज़ है वो आगे कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है। हम ये बर्तन धोना या फिर कोई भी काम करना, आयरन करना, वॉशिंग मशीन लगाना, कपड़े धोना, तो इन सब को फिज़िक्स में वर्क नहीं कहा जाता। फिज़िक्स में बेसिकली वर्क वो होता है कि आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट कवर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल पड़ा है या फिर कोई भी पड़ा है, तो आप उसके ऊपर कुछ फोर्स से आप उसे आगे कर रहे हैं, तो टेबल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टेबल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे वर्क डन हुआ है। लेकिन अगर आप बर्तन धो रहे हैं, आपने बेशक आप वहाँ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बर्तन ने कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं ना किया, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। सो वर्क डन को जो हम मेजर करते हैं वो न्यूटन इंटू सेकेंड में मेजर करते हैं, और न्यूटन इंटू सेकेंड है वो जूल के इक्वल होता है। वर्क को हम जूल के इक्वल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वर्क भी एक किस्म की एनर्जी ही हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, जो चीज़ कवर कर रही है उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन वर्क का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। उसके बाद है नंबर 10 टर्म इज पावर। पावर हम क्या कहते हैं? जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही पावर भी रेट चेंज ऑफ वर्क डन और एनर्जी। मीन्स के वर्क डन का जो रेट चेंज होता है जिसको हम मेजर करते हैं पावर के अंदर। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट। मीन्स के पावर, अगर किसी भी चीज़ की पावर इतनी है तो हम उसको कहेंगे ये वॉट में कि इतने वॉट इसकी पावर है।
जैसे कि आप फैन की पावर ले लेते हैं, आप किसी भी चीज़ की पावर लेते हैं कि इसमें इतने वॉट पावर है। उसके बाद है नंबर 11th टर्म इज टॉर्क। बेसिकली टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जो होता है वो एक रोटेशनल फोर्स होता है जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि आप पेन ले लें, आप कोई डोर है उसको आप पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो रोटेशनल फोर्स है, क्योंकि वहाँ पे आप जब डोर को आप पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वहाँ पे एक एंगल बनती है, वहाँ पर एक एंगल बनती है जिसकी वजह से वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होती है उस एंगल की वजह से, क्योंकि वो जब डोर मूव करता है तो वो टू एंड फ्रो मूव करता है। सो डोर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ टॉर्क, क्योंकि डोर के अंदर जब भी आप कोई फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो वहाँ पे एक एंगल बनती है, उस एंगल की वजह से वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होती है। सो उस फोर्स को हम बोलते हैं रोटेशनल फोर्स, एंड वहाँ पे जो टोटल अगर हम उसको बात करें तो हम उसे बोलेंगे टॉर्क। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। सो विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।